फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत। अब आता है सबसे पहले एक कारक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अल्फ्रेड बिने ने दिया था कि बिने ने बुद्धि को एक खंड, एक यूनिट, एक इकाई कहा है। बिने ने क्या बोला कि बुद्धि एक खंड है, एक यूनिट है, एक इकाई है। जैसे ये हमारा ये क्या है, एक खंड है, एक यूनिट है। इंसान जो भी सोचता है या जो कार्य करता है उसे इस यूनिट से करता है, और इस यूनिट को ही हम तोड़ नहीं सकते, इस यूनिट को हम तोड़ नहीं सकते। बुद्धि को अविभाज्य या अखंड इकाई बिने ने ही कहा है। बिने ने क्या कहा है एक कारक सिद्धांत में कि बुद्धि एक खंड है, एक यूनिट है, इसको हम, इंसान जो सोचता है वो इसके थ्रू ही काम करता है और इसको हम तोड़ नहीं सकते। इस सिद्धांत को टर्मन, स्टर्न, जॉनसन के नाम भी उल्लेखनीय है इस सिद्धांत में। ठीक है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इसके समर्थक है स्पीयरमैन, 1904 में दी थी इसने। स्पीयरमैन ने इसे जीएस फैक्टर भी कहा है, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत भी कहा है, जीएस फैक्टर भी कहा है, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो प्रकार से बताया है। फर्स्ट, जर्नल इंटेलिजेंस, जो हमें जन्म से हमारे अंदर होती है, जन्मजात बुद्धि, जर्नल इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर जन्म से होती है। जीएस, जर्नल स्पेसिफिक, सामान्य विशिष्ट। सेकंड क्या है, त्रिकारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया था। जो बुद्धि जर्नल और स्पेसिफिक के बीच की बुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने क्या बताया था, जो बुद्धि जर्नल और स्पेसिफिक के बीच की बुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिकारक सिद्धांत। सेकंड, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट, विशिष्ट बुद्धि, जिस बुद्धि को हम अनुभव, एनवायरनमेंट या कहीं से अर्जित करते हैं। कौन सी बुद्धि, जिस बुद्धि को हम अनुभव, एक्सपीरियंस है ना, एनवायरनमेंट से कहीं से भी हम अर्जित करते हैं, वो बुद्धि हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंटेलिजेंट को अर्जित किया जाता है और जर्नल इंटेलिजेंट को जन्मजात से माना जाता है। जो हम जन्मजात से हमारे अंदर जो भी बुद्धि होती है कि हाँ भाई ये कुछ चीज़ें होती है, बच्चा, कोई भी बच्चा इतना ये इंटेलिजेंट है, वो मतलब कोई चीज़ें हम देख देख के सीखते जाते हैं एनवायरनमेंट से, कोई चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक जन्मजात से होती है। थर्ड क्या था, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया था, आरबी कैटल ने। तरल वंशानुक्रम, ठोस क्या है, वातावरण। तरल बुद्धि वंशानुक्रम होती है, क्या होती है, तरल बुद्धि वंशानुक्रम होती है, और ठोस बुद्धि वातावरण से रिलेट होती है। ठोस बुद्धि किससे, वातावरण से रिलेट होती है। फोर्थ क्या है, ए और बी बुद्धि का सिद्धांत, ये हैब ने दिया था। ए और बै, कै और ख बुद्धि सिद्धांत, ए और बै, कै और ख बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये थर्स्टन ने दी थी। PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं, ये 7 प्रकार की होती है। स्मृति, मेमोरी, तार्किक, रीजनिंग, अंकिक, न्यूमेरिक, मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण, प्रेस्टिपुल, स्थानीयकरण, स्थानों से संबंधित, वाक और शाब्दिक। 6 आता है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुकारक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने दी थी। तो इसने क्या बोला था इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी प्रकार की इंसान में मानसिक योग्यताएं होती है उतने ही प्रकार की बुद्धि होती है। जितने प्रकार की इंसान के अंदर मानसिक योग्यताएं होती है उतने ही प्रकार की इंसान में बुद्धि होती है, या बुद्धि कई तत्वों का समूह है। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने 6 प्रकार की योग्यताएं बताई है। फर्स्ट, अंक योग्यता, सेकंड, शाब्दिक, थर्ड, दिशा, फोर्थ, तर्क, फिफ्थ, स्मरण शक्ति, 6 भाषण। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। 7th क्या था, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये किसने दी थी, हावर्ड गार्डन ने, हावर्ड गार्डन ने, हावर्ड गार्डन ने। 8th क्या है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, थॉमसन ने। न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने। वर्गानुक्रम सिद्धांत, बर्ट एवं बर्न ने। सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। ये इसके बाद आता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था, हावर्ड गार्डन ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डन के अनुसार इंसान में बहुत सारी बुद्धि होती है। गार्डन ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा है, लेकिन 11th की NCERT में 8 टाइप में ही कहा गया है, और 9th टाइप को 1998 में जोड़ा गया है, जिसे NCERT ने नहीं माना है। बात आ गई समझ। अंकिक, तार्किक बुद्धि, ये थर्स्टन की ये योग्यताएं थी, लेकिन गार्डनर की बुद्धि है। थर्स्टन की तो ये योग्यताएं थी, लेकिन गार्डनर ने ये बुद्धि है। अंकों से, अंकिक अंकों से, तार्किक पता ही है, सोचने, तर्क से, अंकों से या मैथ से रिलेटेड होती है। जहाँ अंक आ गए वहाँ पता है मैथ से रिलेटेड है। संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो संगीत से रिलेटेड होते हैं उनमें यह बुद्धि होती है। भाषीय बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस,
शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज से रिलेट, शरीर के किसी भी अंग से कार्य करते टाइम बुद्धि का यूज किया जाता है, जैसे पायलट है, शल्य चिकित्सक, सर्जन वगैरह है, डांसर है। ओके, पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ है अंत व्यतिक बुद्धि, इंटरनल पर्सन इंटेलिजेंट। जहाँ भी व्यतिक शब्द आए वहाँ पर हम खुद से ही रिलेट करते हैं, मतलब खुद से ही बार बार में सोचते हैं कि यह बुद्धि अंतव्यतिक बुद्धि कहलाती है, खुद की भावनाओं से संबंधित। अंतपरा बुद्धि, इंटरनल पर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या दूसरों से संबंधित जो बुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतपरा बुद्धि कहलाती है। परा दूसरा। स्थानिक बुद्धि, स्पेटल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि 1998 में, असितत्व बुद्धि 2000 में, जो हमारा अस्तित्व बताते हैं, जैसे बाबा वगैरह है ना। एक बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो को बजा रहा है, वह कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बताइए कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, शारीरिक और गति बुद्धि का, शारीरिक और गतिक बुद्धि का। अब नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धि का मापन, बुद्धि को कैसे मापते हैं, मेजरमेंट